वेलकम स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी में जो आज हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अब देखिए, कल हमने रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ा था कि एम्प्लॉयज़ को हम इनवाइट करते हैं रिक्रूटमेंट में। अब उनके सोर्स कौन कौन से हैं इनवाइट करने के, तो इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। तो जो इंटरनल सोर्स होता है, इंटरनल सोर्स में क्या होता है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा बिजनेस है, उसमें जो वर्कर पहले से काम कर रहे हैं उन्हीं वर्कर को ट्रांसफ़र के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू, ले ऑफ के थ्रू, कि मतलब उनको रिक्रूटमेंट होता है। ट्रांसफ़र में क्या होता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया। प्रमोशन में क्या होता है, नीचे की पोस्ट से ऊपर की पोस्ट पर उसको अपग्रेड कर दिया। और ले ऑफ में क्या होता है कि जब हमारे पास एक्सेस एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनमें से कुछ एम्प्लॉयज़ हम उनको निकाल देते हैं, तो वो ले ऑफ में आता है। अब देखो इसके मेरिट्स क्या हैं। मेरिट्स सबसे पहला तो ये है कि मोटिवेशन, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं ना वो मोटिवेट होते हैं, क्योंकि संस्था के एम्प्लॉयज़ को अगर प्रमोट कर दिया गया या ट्रांसफ़र कर दिया गया तो वो क्या है कि उससे उनको मोटिवेशन मिलता है। इंडस्ट्रियल पीस, इंडस्ट्री में शांति बनी रहती है, क्योंकि उनके द्वारा किसी प्रकार के डिस्प्यूट नहीं होते, ना कोई स्ट्राइक या लॉकआउट वगैरह हो पाता है। इजी सिलेक्शन, एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन इजी हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो पुरानी एम्प्लॉयज़ होते हैं और उनके बारे में पूरी जो इंक्वायरी है वो ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है। एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस, किसी भी डिपार्टमेंट में सरप्लस एम्प्लॉयज़ हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट में उनको एडजस्ट करके, ट्रांसफ़र करके एडजस्ट किया जा सकता है। और सबसे इकोनॉमिकल, मतलब लेस एक्सपेंसिव सोर्स होता है, क्योंकि इसमें हमें कोई ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसके जो डीमेरिट्स आते हैं, स्टॉप एंट्री यंग ब्लड। देखिए, अब जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ऑलरेडी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ही अगर ट्रांसफ़र कर दिए जाएं या उनको प्रमोट कर दिया जाए तो इससे क्या होता है कि जो यंग ब्लड बिजनेस में आना चाहिए उनकी एंट्री पर स्टॉप लग जाता है। और जो हमारे पुराने एम्प्लॉयज़ हैं ना, जब बार बार उसी काम को करते हैं और उसी संस्था में, तो वो लेद्रिक हो जाते हैं काम के प्रति, काम ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं और नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस प्रकार की जो सिचुएशन है वो सूटेबल नहीं होती है। दूसरा हमारा आता है एक्सटर्नल सोर्स। अब देखिए, एक्सटर्नल सोर्स में क्या होता है हम बाहर से बुलाते हैं, तो बाहर से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि हमें जितने एम्प्लॉय चाहिए, बिजनेस के गेट पर, फैक्ट्री के गेट पर बोर्ड लगा देते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पेक्टिव जॉब्स, एनी deserving candidates or interesting candidates who want to job in the organization can apply। ये एक नोटिस बोर्ड पर बाहर लगा दिया जाता है और डायरेक्ट रिक्रूट कर लिया जाता है। कैजुअल कॉलर क्या होता है, कैजुअल कॉलर होता है जो बड़ी बड़ी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं होती हैं, उनमें रिज्यूम्स जो हैं वो आते रहते हैं एम्प्लॉयज़ के। ठीक है, तो जो रिज्यूम्स आते रहते हैं ना, तो उनको ये होप रहती है कि इनमें रिज्यूम्स भेजते रहें और जब इनको रिक्वायरमेंट होगी तो ये हमें कॉल करेंगे, और जब इनको रिक्वायरमेंट होती है तो वो उनको कॉल कर लिया जाता है, तो वो कैजुअल कॉलर होता है। मीडिया एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, मीडिया के द्वारा, टेलीफोन, टेलीविज़न, ठीक है, न्यूज़पेपर के थ्रू जो भी हम कॉल करते हैं, इनवाइट करते हैं कैंडिडेट्स को। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, देखिए हर सिटी में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बने हुए हैं, वहाँ जो भी कैंडिडेट हैं ना उनकी पूरी डिग्रीज, बायोडेटाज वगैरह होते हैं, और वो क्या करते हैं, जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार उनके पास इन्फॉर्मेशंस भेजते रहते हैं और उनको इंटरव्यू के लिए भेजते रहते हैं। तो इस प्रकार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू जो है एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन होता है। प्लेसमेंट एजेंसी, आजकल प्राइवेट सेक्टर में जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं वो ओपन हो गई हैं, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह वो भी सभी कैंडिडेट्स के बायोडाटा वगैरह अपने पास रखती हैं, और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं ना उनके कंसल्ट में होती हैं, और जैसे ही जहां रिक्वायरमेंट होती है वो अपने उन कैंडिडेट्स को वहां इंटरव्यू के लिए भेजते रहते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेशन, मैनेजमेंट कंसल्टेशन में क्या होता है कि जो बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं
वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के कंसल्ट में होते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके कंसल्ट में होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन उनको इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं कि हमें इतने वर्कर्स चाहिए, और जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, वो इन एक्सपर्ट के कंसल्ट में होते हैं। तो इस प्रकार से इनके माध्यम से जो एम्प्लॉयज़ आते हैं, जो कैंडिडेट आते हैं, वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना, कैंपस में जाती हैं जहां हम एजुकेशन अचीव कर रहे हैं, और वहीं कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया जाता है, और इंटरव्यू लेने के बाद उनमें से जो बेटर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उनका सिलेक्शन कर लिया जाता है। रिकमेंडेशन में क्या होता है कि जो पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के बारे में रिकमेंड कर देते हैं कि ये मेरा नॉन है, इसका बिहेव बहुत अच्छा है, और आप इसको कि मतलब अपनी संस्था में एम्प्लॉय कर सकते हैं, तो वो रिकमेंडेशन में आता है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, आजकल एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट नहीं लगाती हैं, वो क्या करती हैं, एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उससे कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है, और उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि आप हमें इतना लेबर डेली प्रोवाइड करेंगे और उसके बदले में हम आपको ये रेम्युनरेशन जो है वो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ये लेबर उसमें आता है। इसके बाद इसके मेरिट्स क्या होता है, क्वालिफाइड पर्सोनेल। देखिए, अब जब बाहर से एम्प्लॉयज आते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, तो हमें क्वालिफाइड पर्सोनेल जो है वो अचीव हो जाते हैं। वाइडर चॉइस, अब काफ़ी हमारे पास चॉइस होती है क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट होते हैं, और उनमें जो बेस्ट चॉइस होती है वो उनका सिलेक्शन कर लेते हैं। फ्रेश टैलेंट हमारे पास अवेलेबल हो जाता है, और लेस चांस ऑफ फेवरेटिज्म। अब देखिए, पुराने वर्कर्स जहाँ होते हैं ना, उनमें तो पक्षपात की संभावना होती है, लेकिन जो नए वर्कर्स जहाँ आते हैं, नए कैंडिडेट्स जहाँ आते हैं, वहाँ किसी प्रकार की कोई फेवरेटिज्म यानी पक्षपात की संभावना नहीं होती है। डिससेटिस्फिकेशन अमॉन्ग एग्जिटिंग स्टाफ। अब देखिए, जो हमारा एग्जिटिंग स्टाफ है उनको प्रमोट करने की बजाय, उनको ट्रांसफ़र करने की बजाय हमने यंग ब्लड बुला लिया, तो उससे के साथ क्या हुआ, डिससेटिस्फिकेशन हुआ। ठीक है। दूसरा क्या है, लेंदी प्रोसेस। अब ये तो है नहीं कि बाहर से जो वर्कर बुलाएंगे हम उनको जैसे ही वो आएंगे काम पर भेज देंगे, उनके लिए एक लेंदी प्रोसेस है, उनका इंटरव्यू लेना है, सिलेक्शन करना है, उनका मेडिकल चेकअप करवाना है, तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है। और कई बार क्या होता है कि इस प्रकार के सिलेक्शन में जो रॉन्ग कैंडिडेट है उसका भी सिलेक्शन हो जाता है, और अगर रॉन्ग कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है तो वो कैंडिडेट एक बिजनेस को अपवर्ड की बजाय डाउनवर्ड सिचुएशन में ला सकता है।